देखिए, डायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स को कहते हैं जो जिसका पेमेंट डायरेक्टली हम सरकार को जाके करते हैं, वैसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन ऐसा टैक्स जिसका पेमेंट डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को करते हैं, इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। जब कोई आदमी इनकम करता है तो सरकार ने एक रूल बनाया हुआ है कि एक सर्टेन अमाउंट तक अगर आपने कमाया है, एक निर्धारित एक सीमा तय कर दिया कि इतने अमाउंट तक अगर आप कमाओगे तो आपको टैक्स नहीं देना है, इससे ज्यादा कमाओगे तो टैक्स देना है, कम रेट में देना है, उससे भी जब ज्यादा कमाओगे तो इससे ज्यादा रेट पे टैक्स देना है। और ये टैक्स आप डायरेक्टली सरकार को जाकर जमा करते हो। आप डायरेक्टली पता करते हो कि हमें कितना टैक्स देना चाहिए और सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए, और ये टैक्स खुद अपने नाम से जाके आप सरकार को दे आते हो। ये हुआ डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स को देने में या तो आप डायरेक्टली सरकार को देते हो ना, तो आपके और सरकार के बीच में कोई नहीं होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब सवाल ये, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जीएसटी जो होता है ना, जीएसटी वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है बोलो? जैसे कि तुम कोई सामान खरीदते हो, जैसे मोबाइल खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, जो भी खरीदना है, वो जब आप खरीदने जाते हो या रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, तो आप करते क्या हो? आपको जो टैक्स जीएसटी लिया गया वो पहले आप दुकानदार को देते हो, और दुकानदार आपके टैक्स को जाकर जमा करता है किसको? सरकार को। इसलिए आपका टैक्स सरकार को आपने डायरेक्ट नहीं दिया, बल्कि आपका टैक्स इनडायरेक्टली सरकार के पास पहुंचा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इन डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डन? एनी प्रॉब्लम? अब सवाल यह है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, और इसका डिफिनेशन भी एज इट इज यही लिखा हुआ है यहां पर। समझ रहे हो कि वैसा टैक्स जो सरकार को डायरेक्टली हम देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है यूट्यूब पे जाकर। समझ रहे हो क्या? और वैसे मैं कोशिश करूंगा ऑफलाइन बच्चों को हम इसका डिफिनेशन सेंड कर देंगे, इसका पीपीटी हम आपको सेंड कर देंगे, कोशिश करेंगे आज ही कर दें। ठीक है, तो गौर कीजिए, कोशिश रहेगी कि आपको तुरंत रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। और यूट्यूब पे अगर कोई बच्चा देख रहा है तो स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो मैंने अभी आपको बताया उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब आइए, डिफरेंस क्या होता है, किसका एडवांटेजेस है, किसका एडवांटेजेस क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे नहीं करते, बल्कि ये किसी और के द्वारा इसको पे किया जाता है। यहाँ पर एक चीज क्या है कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव कैसे? जैसे इनकम टैक्स की बात हम कर लेते हैं। इनकम टैक्स कैसा है बताता हूं मैं आपको। इनकम टैक्स एक सर्टेन, मतलब एक, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं कमाता है ना, वो गरीब है, तो उसको इनकम टैक्स देना ही नहीं है। अगर उससे ज्यादा कमाते हो तो आपको टैक्स देना है, बट कम रेट पे टैक्स देना है, 5% देना है। अगर उससे ज्यादा कमाते हो तो मान लो कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाते हो तो कितना परसेंट देना है? 5% देना है। 5 लाख से 10 लाख तक कमाते हो तो आपको कितना देना है? 20% देना है। और 10 लाख से ज्यादा कमाते हो तो कितना परसेंट देना है? 30% देना है। तो जितने भी अरबपति है ना, मैक्सिमम को टैक्स 30% लगता है। अरबपति तो छोड़ो, 10 लाख से ज्यादा इनकम करने पर आपको 30% टैक्स लगा। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। अगर कोई गरीब है उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ा। अगर थोड़ा सा कमाई कर रहा है लेकिन बहुत अमीर नहीं है तो उसको सिर्फ 5% उसके कमाई का टैक्स देना पड़ा। उससे थोड़ा सा और ज्यादा अमीर हो गया है तो 20%, लेकिन बहुत अमीर हो तो 30%। तो ये फेयर है ना? इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। मतलब कि गरीबों को नहीं देना है, अमीरों को देना है। तो जैसे जैसे अमीरी बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ रहा है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे जीएसटी, एक गरीब आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा तो जितना परसेंट उसको टैक्स देना है, उतने ही टैक्स, उतना ही परसेंट टैक्स एक अमीर आदमी को भी देना है। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा अनफेयर बात लग रही है ना?
कि गरीब को भी उतना ही टैक्स देना है जितना अमीर को। कमाई दोनों का बहुत अंतर है, लेकिन टैक्स दोनों को बराबर देना है, इसलिए इसको रिग्रेसिव कहते हैं। जैसे आप टूथपेस्ट लेने जाओगे मार्केट में, आपको भी वो 50 में देगा, और एक गरीब आदमी है, उसको भी 50 में देगा, एक अरबपति आदमी है उसको भी वो 50 में ही देगा। इसका मतलब टैक्स सबसे बराबर लिया जा रहा है। डन। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एक और है, दे कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो डायरेक्टली आपको देना है, और यहां पर है दे कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स। इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब पेमेंट, आपका पॉकेट खाली हुआ लेकिन पेमेंट किसी और को देना पड़ा, ये तो एक बात है ही। साथ में इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मली, जैसे एक दुकानदार है, उसने टैक्स वसूला 500 और टैक्स दिया 400, तो उसको जमा कितना करना है? सिर्फ 100। अब इसमें कुछ और डिफरेंसेस है, देखो। ये डायरेक्ट टैक्स फ्लेक्सिबल होता है और इनडायरेक्ट टैक्स फ्लेक्सिबल नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स, जैसे मान लो इनकम टैक्स ना सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। आप खुद ही तय कर लो कि आपको टैक्स सरकार को कितना देना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हर कोई क्या चाहेगा? टैक्स मिनिमम डिसाइड करना चाहेगा, तो यहाँ पे टैक्स चोरी की संभावना ज्यादा होती है, किसके? डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी नहीं होती है, या बहुत कम, बहुत ही मुश्किल से कोई टैक्स चुरा सकता है। तो कुल मिलाकर ये भी एक डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे से आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है।